दोस्तों जरा सोचो, एक छोटी सी स्क्रीन पर चमकते हुए हजारों नंबर एक पल में आसमान छूते हुए और अगले ही सेकंड जमीन पर गिर जाते हैं। दिल की धड़कन जैसे रुक सी जाती है। हाथों में माउस तो है पर कंट्रोल कहीं और ही चला गया है। ये दुनिया है ट्रेडिंग की, जहां हर डिसीजन एक जंग की तरह है। कुछ लोग इसे सिर्फ नंबर्स का खेल समझते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी है। यहां जीतने वाले वही हैं जो अपने डर को काबू में कर लें और अपनी लालच पर लगाम लगा सकें। पर क्या ये इतना आसान है? कितनी बार तुमने सोचा होगा बस एक अच्छी ट्रेड लग जाए, जिंदगी बदल जाएगी, एक जैकपॉट जो सब कुछ आसान कर देगा। लेकिन रियलिटी में ट्रेडिंग एक मैराथन है, कोई शॉर्ट रेस नहीं। यहां पेशेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। ट्रेडिंग डेस्क पर बैठा हुआ वो ट्रेडर जिसने रात भर चार्ट्स देखे हैं, जिसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि सपने तैर रहे हैं, वो सोचता है आज तो मार्केट मेरी चाल पर चलेगा। पर मार्केट किसी के बाप की नहीं। यहां हर कोई अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन पर चलते वो लाल और हरे टेक्स हमारी सांसों से बंधे हुए हैं। प्राइस गिरते ही दिल बैठ जाता है और प्राइस चढ़ते ही अचानक कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। यही तो है इमोशंस का खेल, जो सबसे बड़े ट्रेडर्स को भी घुटनों पर ला देता है। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन कर सको कि वो इन इमोशंस को ऑब्जर्व करे बिना उनसे कंट्रोल हुए। सोचो कितना पावरफुल हो जाएगा तुम्हारा हर एक ट्रेड। ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटजी या टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, ये एक इंटेंस मेंटल बैटल है अपने अंदर के डर, लालच, ईगो और कभी कभी डिस्पेयर से लड़ने की। यहां सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा ट्रेडर नहीं बल्कि खुद तुम हो। और यही वो जगह है जहां सबसे खूबसूरत कहानी जन्म लेती है। जब एक आम इंसान अपने फ्लॉस, अपनी कमजोरियों और अपने डर के साथ स्क्रीन के उस पार बैठा डिसीजन लेता है, जब वो हार कर भी अगली सुबह फिर से उठता है, सिर्फ एक गुड ट्रेड की तलाश में। क्या तुम तैयार हो इस सफर पर चलने के लिए, जहां तुम्हें ना सिर्फ मार्केट को समझना है बल्कि खुद को भी? जहां तुम्हारी सबसे बड़ी जीत वो नहीं होगी जो तुम्हारे अकाउंट में दिखेगी, बल्कि वो जो तुम्हारे माइंड में घटेगी। तो चलो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी जर्नी जो तुम्हें शायद तुम्हारे सबसे ऑथेंटिक वर्जन तक ले जाएगी, जहां तुम सीखोगे कि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना तो मनी है ना स्ट्रैटेजी, बल्कि माइंडसेट है। चैप्टर 1, वन गुड ट्रेड। सोचो तुम्हारे सामने एक स्क्रीन है, उस पर चल रहा है मार्केट का डांस, कभी लाल तो कभी हरा। कैंडल्स ऊपर नीचे ऐसे कूद रही हैं जैसे कोई बेकाबू दिल। तुम बैठे हो अपने छोटे से ट्रेडिंग डेस्क पर, हाथ में माउस और नजरें सिर्फ उस एक मौके पर टिकी हैं। बस एक मौका चाहिए, वन गुड ट्रेड। कितनी अजीब बात है ना, हजारों ट्रेड्स होते हैं हर दिन, लेकिन जो फर्क डालती है वो है बस एक अच्छी ट्रेड। वो एक ट्रेड जो तुम्हें ना सिर्फ पैसे दिला देगी बल्कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी एक नई ऊंचाई दे देगी। लेकिन क्या हर कोई इसे समझ पाता है? ज्यादातर लोग मार्केट में आते हैं बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर, सोने की खदान समझ बैठते हैं इस जगह को, सोचते हैं बस कुछ ट्रेड्स करूंगा और फिर जिंदगी सेट। मगर जब हकीकत सामने आती है तो उनके सारे सपने टूटकर बिखर जाते हैं। मार्केट रूथलेस है, वो तुम्हारी सोच, तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारे पास्ट गेन्स कुछ नहीं देखती। वहां मायने रखता है सिर्फ एक सवाल, क्या ये ट्रेड एक गुड ट्रेड है? अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर एक गुड ट्रेड है क्या? क्या वो जो सबसे ज्यादा पैसा दे, या वो जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट दे? सच्चाई थोड़ी अलग है। एक गुड ट्रेड वो है जो सही प्रोसेस के साथ लिया गया हो, जहां तुम्हारी प्रिपरेशन परफेक्ट हो, रिस्क मैनेज किया गया हो और इमोशंस ने तुम्हारे डिसीजंस पर कोई हावी ना हो। सोचो, सुबह तुम उठते हो, तैयार होते हो अपने चार्ट्स के साथ, प्री मार्केट एनालिसिस करते हो, देखते हो कौन कौन से स्टॉक्स आज इन प्ले हैं, न्यूज चेक करते हो, वॉल्यूम देख लेते हो, फिर अपने माइंड में एक क्लियर प्लान बना लेते हो। कहां एंट्री लेनी है, कहां एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस कहां होगा, प्रॉफिट कितने पॉइंट्स पे बुक करना है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। फिर जब बेल बजती है, मार्केट खुलता है और प्राइस तुम्हारे लेवल्स तक आता है, हार्टबीट थोड़ी तेज हो जाती है, हाथ पसीने से भीगने लगते हैं, लेकिन तुम प्रिपेयर्ड हो, तुम्हारी आंखों के सामने वो प्लान घूम रहा है। तभी तुम क्लिक करते हो, बाय। कुछ ही सेकंड्स में ट्रेड तुम्हारे फेवर में जाने लगता है, प्राइस ऊपर जाता है और तुम्हारे अंदर की एक्साइटमेंट भी। लेकिन तुम्हारा फोकस सिर्फ एक ही बात पर है, डिसिप्लिन। तुम्हें पता है कब निकलना है। प्राइस वहां पहुंचता है और तुम बिना ग्रीड किए एग्जिट कर जाते हो। थोड़ी देर के लिए तुम चेयर पर लीन कर जाते हो, एक लंबी सांस लेते हो,
तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है, क्योंकि तुम्हें पता है ये थी एक गुड ट्रेड। अब सोचो, अगर यही प्राइस तुम्हारे खिलाफ चला जाता और तुम्हें स्टॉप लॉस हिट करना पड़ता, तो भी क्या वो ट्रेड बुरी कहलाती? क्योंकि तुमने वही किया जो तुम्हारे प्रोसेस ने कहा। तुमने बिना डर के प्लान के मुताबिक ट्रेड ली। यही है वो माइंडसेट जो सच्चे ट्रेडर्स को बनाता है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता हर ट्रेड में पैसा बना या नहीं, फर्क पड़ता है कि क्या उन्होंने सही ट्रेड ली, क्योंकि लॉन्ग रन में यही छोटी छोटी गुड ट्रेड्स मिलकर एक बड़ी विनिंग स्ट्रीक में बदल जाती हैं। लेकिन यहां एक इमोशनल खेल भी चलता है। कई बार जब तुम्हारे 2-3 स्टॉप लॉस लग जाते हैं तो अंदर से डर बैठ जाता है। तुम सोचते हो अब तो हाथ खींच लेना चाहिए, आज का दिन खराब है। या फिर कभी प्राइस थोड़ा सा ही तुम्हारे टारगेट के पास जाता है और तुम डरकर जल्दी निकल जाते हो। बाद में देखो तो प्राइस वहीं से सीधा तुम्हारे असली टारगेट तक चला जाता है। ये सब माइंड ट्रिक्स हैं और इसी से सीखना है। हर बार अपने आप को रिमाइंड करना है, मुझे बस वन गुड ट्रेड चाहिए, ना जैकपॉट चाहिए, ना थ्रिल, बस एक डिसिप्लिन, एक पेशेंस और एक सही एग्जीक्यूशन। कभी कभी तो मार्केट इतना टेम्पटिंग होता है कि बिना प्लान के भी हाथ चला जाता है, फिर चाहे वो स्कैल्प हो या इंट्राडे स्विंग। और बाद में जब लॉस होता है तो गिल्ट अलग से खाता है। ऐसे में खुद को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली गेम है सर्वाइवल का। जब तक तुम इस मार्केट में टिके हो तब तक तुम्हारे पास अगले मौके की उम्मीद है। और हर नए दिन, हर नए बेल के साथ तुम्हें वही एक सवाल खुद से पूछना है, क्या मैं रेडी हूं वन गुड ट्रेड के लिए? तो अगली बार जब तुम मार्केट खोलो, अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठो, तो याद रखना तुम्हारा गोल है सिर्फ एक अच्छी ट्रेड, ना हीरो बनने की कोशिश करना, ना जीरो। बस पेशेंटली इंतजार करना उस परफेक्ट मौके का जहां तुम्हारा प्लान और मार्केट की रियलिटी मिल जाए। तभी बनती है असली वन गुड ट्रेड। चैप्टर 2, पिरामिड ऑफ सक्सेस। जरा अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो एक ऊंचा पिरामिड। उसका बेस चौड़ा और मजबूत है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हो वो पतला होता जाता है। अब सोचो, यही पिरामिड तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी का है। अगर इसकी नींव कमजोर होगी तो चाहे ऊपर कितना भी सुंदर स्ट्रक्चर बना लो, वो एक ना एक दिन गिर ही जाएगा। बहुत से ट्रेडर्स सीधा उस चोटी पर पहुंचना चाहते हैं। वो सोचते हैं मैं डायरेक्ट बड़ी प्रॉफिट्स कमा लूं, जल्दी अमीर बन जाऊं। पर वो भूल जाते हैं कि सक्सेस की भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है। बिना सही फाउंडेशन के कोई भी हाइट टिकती नहीं। सबसे नीचे की लेयर है डिसिप्लिन। ये वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जब लॉसेस होते हैं तो माइंड अनस्टेबल हो जाता है, लालच और डर डिसीजंस पर हावी होने लगते हैं। लेकिन अगर तुमने डिसिप्लिन को अपने पिरामिड की सॉलिड नींव बना लिया तो कोई भी स्टॉर्म तुम्हें गिरा नहीं सकता। अब इस फाउंडेशन पर खड़ी होती है प्रिपरेशन की लेयर। सोचो, एक सोल्जर बैटलफील्ड में बिना प्रैक्टिस और वेपन्स के उतर जाए तो उसका क्या होगा? वही हाल ट्रेडर्स का होता है जो बिना प्रॉपर प्लान, बिना रिसर्च और बिना प्रिपरेशन के मार्केट में कूद जाते हैं। एक अच्छे ट्रेडर के पास डेली रूटीन होता है। प्री मार्केट वो स्टॉक्स फिल्टर करता है, चार्ट्स एनालाइज करता है और एंट्री एग्जिट लेवल्स डिसाइड करता है। इसके ऊपर है एग्जीक्यूशन की लेयर। तुम्हारे पास चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, पर अगर तुम सही मोमेंट पर उस पर एक्ट नहीं कर पाओ तो सब बेकार है। एग्जीक्यूशन में वो स्ट्रेंथ है जहां तुम्हें अपने इमोशंस को पीछे छोड़कर सिर्फ प्लान के मुताबिक काम करना होता है। कभी कभी तो हाथ कांप जाते हैं माउस पर क्लिक करते वक्त। दिल कहता है अभी मत कर, थोड़ा और वेट कर, या फिर चलो जल्दी निकाल लो कहीं लॉस ना हो जाए। लेकिन वहीं तो टेस्ट है। इसके बाद आती है एडेप्टेबिलिटी। मार्केट हर दिन नया गेम खेलता है, कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता। कल जो काम किया वो आज फेल भी हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि तुम अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलना सीखो। रिजिड मत बनो। मार्केट फ्लूइड है, तुम्हें भी वैसा ही बनना पड़ेगा। फिर है रिव्यू और लर्न करने की हैबिट। एक अच्छा ट्रेडर हर दिन मार्केट के बाद अपने ट्रेड्स देखता है, समझता है कहां मिस्टेक हुई, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वो अपने जर्नल में सब लिखता है। एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, इमोशंस उस वक्त कैसे थे। ये छोटी छोटी चीजें फ्यूचर में ह्यूज डिफरेंस लाती हैं। अब पिरामिड की चोटी पे है कंसिस्टेंसी। यहीं पर सबसे कम लोग पहुंचते हैं, और जो पहुंचते हैं वही रियल विनर्स होते हैं। यहां पहुंचकर तुम रियलाइज करोगे कि सक्सेस कोई ओवरनाइट गेम नहीं, ये डेली छोटे छोटे सही स्टेप्स का रिजल्ट है। लेकिन इस पूरी क्लाइम में सबसे बड़ी लड़ाई खुद अपने माइंड के साथ है। कभी लॉस के बाद इतना गिल्ट होता है कि अगले दिन ट्रेड लेने में डर लगता है। कभी 2-4 विनिंग ट्रेड्स के बाद ओवर कॉन्फिडेंट होकर बड़े बेट्स लगा देते हो और फिर एक ही गलत स्टेप सब लुटा देता है।
ऐसे में पिरामिड का स्ट्रक्चर तुम्हें संभाल कर रखता है। जब तुम डिसिप्लिन को बेस बनाते हो, प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन को स्ट्रांग रखते हो और अडेप्टेबिलिटी के साथ डेली रिव्यू करते हो, तब जाके कंसिस्टेंसी की सीढ़ियां चढ़ पाते हो। सोचो वो दिन कैसा होगा जब मार्केट बेल बजेगा और तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं होगा। तुम्हें पता होगा कि तुमने अच्छी तरह प्रिपेयर किया है, तुम्हारा प्लान रेडी है, इमोशंस कंट्रोल में है और तुम प्रोसेस पर फोकस कर रहे हो। चाहे उस दिन पैसा बने या ना बने, तुम्हें सेटिस्फेक्शन होगा कि तुमने अपना बेस्ट दिया, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेडिंग में जितनी फाइट मार्केट के साथ है उससे कहीं ज्यादा फाइट अपने अंदर चल रही है। ईगो, ग्रीड, फियर और इम्पेशंस, ये सब तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तुम्हारा पिरामिड स्ट्रांग होगा तो तुम हर बार फिर से खड़े हो जाओगे। और यही है असली ब्यूटी इस गेम की। सोचता है कोई भी गारंटेड विनर नहीं है, अब मैं भी पैसे जो अपने बेसिक्स पर लेकिन काम वो करता नहीं है, समझ पाता जो कि हर ये दिन गेम उतना डिसिप्लिन से सिंपल अपने नहीं है पिरामिड जितना की स्क्रीन बेस पर को दिखता सही है। जगह पर रखता है। सबसे वही बड़ी वजह है धीरे-धीरे ओवर उस ऊंचाई कॉन्फिडेंस। तक पहुंचता है, एक दो जहां अच्छी से ट्रेड्स सक्सेस लगते एक ही माइंड नेचुरल में एक आउटकम ईगो बन बनने जाती लगती है। है। तो अगली ट्रेडर बार जब तुम सोचता है अपने देखा ट्रेडिंग मैं डेस्क भी पर जीनियस बैठो, हूं, तो स्क्रीन मैं पर मार्केट चार्ट्स को देखने बीट से कर सकता पहले हूं। अपने माइंड और में यही उस सबसे पिरामिड बड़ा को ट्रैप देखो। है, अपने आप क्योंकि से मार्केट पूछो, ईगो को कभी क्या बर्दाश्त मेरी नहीं फाउंडेशन करता। सही है? जैसे ही तुम अपने आप को इनविंसिबल समझते हो, वहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। फिर आता है डिसिप्लिन की कमी। इमेजिन करो सुबह प्री मार्केट तुमने सब प्लान किया था, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, सब डिसाइड था। लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, तुम्हारा प्लान हवा हो जाता है। लग्जरी तुम सोचते हो चलो स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, शायद रिवर्स हो जाए, बाद वो सब और वो छोटा सा एडजस्टमेंट एक मैसिव लॉस में बदल जाता है। खाली हो जाते हैं। यही होता है जब डिसिप्लिन टूटता है, टूटकर बिखर जाता है। ग्रीड भी कम खतरनाक नहीं। इतनी जालिम है। सपोज करो तुमने एक शानदार ट्रेड लगाई, प्राइस तुम्हारे टारगेट तक पहुंच गया, वहीं से होती है। अब तुम सोचते हो थोड़ा और रुक जाऊं और बड़ा प्रॉफिट ले लूं, और अगले ही मोमेंट मार्केट रिवर्स हो जाता है। नया ट्रेडर पहली बार प्रॉफिट वैनिश हो जाता है और कई बार लॉस में भी बदल जाता है। कुछ बाद में बैठकर सोचते हो और काश टाइम पर निकल जाता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ट्रेडर्स फियर में फंस जाते हैं, 2-3 लॉसेस होते ही उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। अब हर ट्रेड लेते हुए उनके हाथ कांपते हैं, वो जल्दी स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं या जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। उनको लगता है मार्केट उनसे दुश्मनी निकाल रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि उनका माइंड ही उनकी सबसे बड़ी एनिमी बन चुका है। लैक ऑफ एडेप्टेबिलिटी भी एक साइलेंट किलर है। मार्केट हर रोज नया मूड लेकर आता है, कभी ट्रेंडिंग, कभी रेंजिंग, कभी लो वॉल्यूम, कभी ब्रेकआउट्स। लेकिन बहुत से ट्रेडर्स एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार ट्राई करते रहते हैं। वो सोचते हैं ये स्ट्रैटेजी तो इंटरनेट पर फेमस है, जरूर काम करेगी, और जब नहीं करती तो वो मार्केट को ब्लेम करते हैं, खुद को अपग्रेड नहीं करते। एक और बड़ी वजह है लैक ऑफ पेशेंस। ट्रेडिंग एक मैराथन है, कोई 100 मीटर रेस नहीं। पर नए ट्रेडर्स चाहते हैं कि अगले ही महीने वो मिलेनियर बन जाए। इसी जल्दी में वो ओवर ट्रेड करते हैं, ओवर लेवरेज करते हैं और फिर अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। सोचो कितना पेनफुल होता है वो मोमेंट जब अकाउंट बैलेंस 0 के करीब पहुंच जाता है। तुम स्टेयरिंग करते रहते हो उस नंबर को, होपिंग कि शायद कुछ मिरेकल हो जाए। तुम्हें वो सारी मेहनत याद आती है जो तुमने की थी, चार्ट्स देखे, स्ट्रैटेजी सीखी, रात रात जागे, पर सब खत्म। यही वो जगह है जहां मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स इन मिस्टेक्स को समझ जाते हैं वही अगले लेवल तक पहुंच पाते हैं। वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि असली लड़ाई मार्केट से ज्यादा अपने माइंड के साथ है। उन्हें पता चलता है कि ओवर कॉन्फिडेंस, ग्रीड, फियर, लैक ऑफ डिसिप्लिन, इम्पेशेंस, यही सब उन्हें बार बार फेल करवा रहे थे। इमेजिन करो अगर तुम इन सारी चीजों पर कंट्रोल कर पाओ, अगर तुम्हारा हर डिसीजन प्लान और लॉजिक पर बेस्ड हो, ना कि इमोशंस पर। सोचो कितना पावरफुल हो जाएगा तुम्हारा ट्रेडिंग गेम। लॉसेस फिर भी होंगे, लेकिन वो लॉसेस तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, वो सिर्फ लर्निंग बनकर रहेंगे। और यहीं से शुरू होती है असली जर्नी। एक ट्रेडर की ग्रोथ वहीं से होती है जहां वो अपनी फेलियर से सीखना शुरू करता है। वो अपने लॉसेस का पोस्टमार्टम करता है, देखता है कहां गलती हुई। वो अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करता है, समझता है कि कब ग्रीड ने उसे बहकाया, कब फियर ने उससे जल्दी एग्जिट करवा दिया। धीरे धीरे वो अपने अंदर एक कामनेस डेवलप करता है। अब वो ना तो बिग विन्स पे सेलिब्रेट करता है, ना बिग लॉसेस पे डिप्रेस होता है। उसका फोकस सिर्फ प्रोसेस पर होता है, वही प्रोसेस जो उसे इवेंचुअली कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बना देगा। तो अगर तुम भी इस ट्रेडिंग जर्नी पर हो तो खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, क्या मैं वही मिस्टेक्स कर रहा हूं जिनसे बाकी ट्रेडर्स फेल होते हैं? अगर हां तो अभी से उन्हें सुधारना शुरू करो, क्योंकि जब तक तुम्हारी माइंडसेट और हैबिट सही नहीं होंगी तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें सक्सेस नहीं दिला सकती। याद रखो, मार्केट हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलेंगी, लेकिन सर्वाइव वही करेगा जो इन कॉमन ट्रैप से बचना सीखेगा। इसलिए अपने फेलियर्स को अपना गाइड बनाओ,
उनसे सीखो और फिर एक नई स्ट्रेंथ के साथ कमबैक करो। यही वो ट्रेडर्स होते हैं जो एक दिन कामली मार्केट के सामने बैठते हैं बिना किसी फेयर या ग्रीड के और कहते हैं लेट्स डू वन गुड ट्रेड टुडे, और यही एक सेंटेंस उनकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ को सक्सेस की ओर ले जाता है। चैप्टर 4 स्टॉक्स इन प्ले। सोचो, सुबह का वक्त है, तुम्हारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर दर्जनों चार्ट्स खुले हुए हैं, पर सारा मार्केट अभी सोया हुआ लगता है। कैंडल्स धीरे धीरे हिल रही हैं जैसे नींद में बच्चे, और फिर अचानक एक चार्ट पर हलचल शुरू होती है। वॉल्यूम स्पाइक होता है, प्राइस एक झटके में ऊपर कूदता है, दिल में हल्की सी एक्साइटमेंट दौड़ जाती है। यही है स्टॉक इन प्ले। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग हर स्टॉक में अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हर जगह पैसे बनाने का चांस है, लेकिन असली खेल वहीं है जहां मार्केट एक्टिव हो, जहां बायर्स और सेलर्स की फाइट इतनी इंटेंस हो कि चार्ट्स पर भी उसकी धड़कन सुनाई दे। सोचो वो मोमेंट जब कोई कंपनी अपनी क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट अनाउंस करती है, न्यूज चैनल्स पर उसका नाम चमकता है, सोशल मीडिया पर लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। अचानक उस स्टॉक में जान आ जाती है, वॉल्यूम बढ़ता है, स्प्रेड्स टाइट होते हैं और प्राइस हर सेकंड एक नया लेवल बनाता है। यही मोमेंट्स ट्रेडर्स के लिए गोल्ड माइन होते हैं, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इन्हें पहचान ही नहीं पाते। वो अपनी पुरानी वॉच लिस्ट पर अटके रहते हैं, उन स्टॉक्स में एंट्री ढूंढते हैं जहां कोई हलचल ही नहीं, और फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर मार्केट को कोसते हैं कि ये तो चलता ही नहीं। असलियत में मार्केट रोज कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर करता है, बस तुम्हारी आंखों को ट्रेंड होना चाहिए। तुम्हें देखना आना चाहिए कि कहां अनयूजुअल वॉल्यूम है, कहां प्री मार्केट में प्राइस गैप हो रहा है, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यही सारी चीजें इशारा करती हैं कि आज किस स्टॉक में एक्शन होगा। अब इमेजिन करो, तुमने सुबह अपने स्कैनर पर देखा कि एक स्टॉक अपने एवरेज डेली वॉल्यूम से 4 गुना ज्यादा ट्रेडेड हो रहा है। प्राइस पिछले रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है, लेवल 2 पर भी ऑर्डर्स की डेप्थ बदली हुई है। ये सब साइन है कि वहां कुछ बड़ा हो सकता है। तुम्हारा हार्ट रेट थोड़ा तेज हो जाता है, तुम्हारे हाथ जल्दी जल्दी माउस पर चलते हैं। तुम एंट्री का सही पॉइंट ढूंढते हो, स्टॉप लॉस फिक्स करते हो और एक कॉन्फिडेंट क्लिक के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। ये वो मोमेंट्स होते हैं जब तुम मार्केट के साथ डांस कर रहे होते हो। प्राइस ऊपर जाता है, तुम्हारा प्रॉफिट टिक करता है और तुम्हारी आंखों में एक चमक आ जाती है, और जब तुम सही लेवल पर एग्जिट करते हो तो एक गहरी सांस लेकर बैक लीन कर जाते हो। तुम्हें समझ आता है यही है रियल ट्रेडिंग। स्टॉक्स इन प्ले सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं देते, ये तुम्हें क्लियर डायरेक्शन भी देते हैं। इन स्टॉक्स में प्राइस मूव्स बड़े होते हैं, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी शानदार होता है। तुम्हें रैंडम छोटे छोटे स्कैल्प्स की जरूरत नहीं पड़ती, एक अच्छा मूव ही तुम्हारे दिन को प्रॉफिटेबल बना सकता है। लेकिन यहां एक ट्रैप भी है, कभी कभी